ये उस समय की बात है जब एलिया नबी रानी इजाबेल से बचते हुए एक गुफा में छिपा हुआ था। तभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत एलिया के पास आया। तब उस स्वर्गदूत ने एलिया से कहा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तब एलिया ने स्वर्गदूत से कहा, इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाचा टाल दी है और उसके नबियों को तलवार से मरवा दिया है। केवल मैं ही एक अकेला बचा हूँ, इसलिए मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए यहाँ पर छिपा हूँ। तब ये सुनकर परमेश्वर की वाणी उसे मिली कि मत डर और लौटकर दमिश्क के राह पर जा और वहां जाकर अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। तब ये आज्ञा पाकर एलिया वहां से चल दिया और चलते चलते रास्ते में उसे एलीशा मिला, जो अपने खेतों में बैलों के साथ हल जोत रहा था। तब एलिया नबी ने एलीशा के पास जाकर अपनी चादर उस पर डाल दी। इस तरह एलिया नबी ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर एलीशा का अभिषेक किया इस्राएल का नबी होने के लिए। इसके बाद एलीशा नबी एलिया के पीछे पीछे चलता रहा और उसकी सेवा टहल करता रहा। उस दिन के बाद से एलीशा ने एलिया नबी का साथ फिर कभी नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ भी एलिया जाता, एलीशा वहाँ वहाँ उसके साथ साथ चलता। तब आगे हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर एलिया को बवंडर से स्वर्ग में उठा लेने को थे, तब वह दोनों इलकार से साथ साथ चले। अब आगे चलकर एलिया ने एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं खड़ा रह। तब एलीशा ने एलिया से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और वह एलिया नबी के पीछे पीछे चलता रहा। और चलते चलते एलीशा नबी एलिया के साथ ही बेतेल में पहुंचा। तब वहां पहुंचकर एलिया नबी ने फिर से एलीशा से कहा, यहोवा मुझे आगे बस यरीहो तक ही भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर जा। पर यहाँ भी एलीशा ने वही बात दोहराई कि यहोवा को तेरे जीवन की शपथ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा वहाँ पर 3 बार दर्शाया गया है कि जब एलिया नबी एलीशा से कहता था कि तू यहीं ठहर जा, तब एलीशा ने हर बार एलिया से यही कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तब आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही बातें करते करते एलिया नबी और एलीशा जर्दन नदी के किनारे पर पहुंचे। तब एलिया नबी ने अपनी चादर पकड़कर जर्दन की नदी के जल पर मारी। तब नदी 2 भाग में हो गई और वह दोनों जर्दन नदी के पार चले गए। फिर जर्दन पार करते ही एलिया नबी ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊं, तू जो भी चाहता है वह मांग। तब एलीशा ने एलिया से कहा, तुझ पर जो आत्मा है उस आत्मा का 2 गुना भाग मुझे चाहिए। तब एलिया नबी ने एलीशा से कहा, तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे स्वर्ग में उठा ले जाने के बाद देखता रहे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार जब वह दोनों बातें करते हुए चले, तब एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। तब एलिया एक बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। तब एलीशा एलिया को देखता रहा और उसे पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। इस प्रकार जब एलीशा एलिया को देखता रहा, तब एक चादर एलीशा पर आई और एलीशा ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद एलीशा वहां से चला गया। जब एलीशा वापस आते हुए जर्दन नदी के किनारे पर पहुंचा, तब एलीशा ने वही चादर ली और उसे पानी पर मारा। तब जर्दन नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया। तब जर्दन पार खड़े भविष्यवक्ता ने ये देखा और कहा कि एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा नबी पर ठहर गई।
अगर आप अलीशा नबी या फिर एलिया नबी के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।